गुड इवनिंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद पारुल में। जैसा हमारा सीरीज चल रही थी क्लास 7 मैथ्स चैप्टर 1 इंटीजर की, पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 किया था। आज हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। अब हमें यहाँ पे प्रोडक्ट्स निकालने हैं और प्रोडक्ट निकालने से पहले हमें प्रोडक्ट्स निकालने के 4 रूल पता होने चाहिए जो कि साइन से होते हैं, मतलब वहाँ पे हमें साइन का इस्तेमाल करना पड़ता है। प्रोडक्ट में साइन का रूल होता है कि जब हम प्लस का मल्टीप्लाई प्लस से करते हैं तो हमारा आंसर प्लस आएगा, मतलब जहाँ पे सेम साइन है और उनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा पॉजिटिव में आएगा, चाहे वो साइन पॉजिटिव हो चाहे वो साइन नेगेटिव हो। लेकिन अगर डिफरेंट साइन का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमेशा नेगेटिव में आएगा, चाहे पहले पॉजिटिव हो बाद में नेगेटिव हो, पहले नेगेटिव बाद में पॉजिटिव हो, आंसर किस में आएगा? नेगेटिव में। तो स्टूडेंट्स, अब इन्हीं चारों का यूज करके हम सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखो 3 के साथ पॉजिटिव है लेकिन 1 के साथ क्या है? नेगेटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव पहले साइन का मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव मिलके क्या हो जाएगा? नेगेटिव। और 3 का मल्टीप्लाई 1 से, 3 1 जा 3। ठीक है, यहाँ पे सेम चीज़ 1 के साथ नेगेटिव है और 225 के साथ पॉजिटिव है। नेगेटिव और पॉजिटिव मिलके नेगेटिव और 225 1 जा 225। नेक्स्ट है यहाँ पे -21 और -30, माइनस माइनस मिलके पॉजिटिव और 21 इंटू 30 जब हम करेंगे तो 30 को 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 21 3 जा 63 और लास्ट में 0, तो हो जाएगा 630, यानी कि 630। और किसका? प्लस का। यहाँ पे भी माइनस का 316 और यहाँ पे माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस और 316 1 जा 316। नेक्स्ट है यहाँ पे -15 या 0, पहले हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस माइनस और 15 जीरोज जीरोज। अब 0 के आगे आप माइनस लगाओ चाहे ना लगाओ, 0 इज 0 रहता है। मल्टीप्लाई -18, माइनस माइनस देखो प्लस और 0 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, और 0 के आगे कभी भी कोई साइन नहीं रखते इसलिए 0। अब यहाँ पे -12 -11, माइनस माइनस प्लस और 12 11 जा 12 1 जा 12 और 12 1 जा 1 और 1 कैरी 13, 132 मल्टीप्लाई 10, किसका? प्लस का। प्लस प्लस दोनों प्लस ही रहेंगे एंड 132 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1320, किसका? प्लस का। नेक्स्ट है यहाँ पे प्लस यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस माइनस और 9 3 जा 27, मल्टीप्लाई -6, माइनस माइनस प्लस 27 6 जा 6 7 जा 42 और 6 2 जा 12, 12 और 4 16, 162, किसका? प्लस का। यहाँ पे देखना माइनस माइनस प्लस और 18 5 जा 8 5 जा 40 और 5 1 जा 5 और 4 9 90, और मल्टीप्लाई किससे? -4 से, तो प्लस माइनस माइनस और 9 4 जा 36 और आगे 0, ये हो जाएगा माइनस का 360। नेक्स्ट अगला पार्ट, -1 और -2, माइनस माइनस प्लस 1 2 जा 2, मल्टीप्लाई -3 और 4, प्लस माइनस -2 3 जा 6, मल्टीप्लाई 4, माइनस प्लस -6 4 जा 24। नेक्स्ट माइनस माइनस प्लस 3 6 जा 18, मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -1, प्लस माइनस माइनस 18 2 जा 36, मल्टीप्लाई -1, माइनस माइनस प्लस 36 1 जा 36।
ऐसे करने हैं सारे क्वेश्चंस। हमें सिर्फ पहले साइन का ध्यान रखना है, पहले साइन का मल्टीप्लाई करेंगे, देन नंबर्स का, न्यूमेरिकल्स का मल्टीप्लाई करेंगे। न्यूमेरिकल्स में अगर मल्टीप्लाई थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो आप साइड में कहीं भी उनका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है वेरीफाई द फॉलोइंग। वेरीफाई करना है, ये हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है जो कि मल्टीप्लिकेशन में होती है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि a मल्टीप्लाई b प्लस सी, ये सारे इंटीजर्स होते हैं, इक्वल होंगे a मल्टीप्लाई b प्लस a मल्टीप्लाई सी, सॉरी यहाँ प्लस ही आएगा, a मल्टीप्लाई बी प्लस a मल्टीप्लाई सी। अब यहाँ पे हमें इन दोनों को वेरीफाई करना है, मतलब हमें ये अलग से सोल्व करना है, ये अलग से। LHS इज इक्वल टू RHS शो करना है, तो हम साथ साथ लेके चलते हैं। LHS इस साइड सोल्व करेंगे, RHS इस साइड सोल्व करेंगे। तो LHS और RHS सोल्व करने में हम सबसे पहले कौन सा रूल इस्तेमाल करेंगे? BODMAS। BODMAS रूल में हम सबसे पहले क्या सोल्व करते हैं? ब्रैकेट। तो हम यहाँ पे ब्रैकेट सोल्व करेंगे। 18 मल्टीप्लाई, अब ये 7 प्लस का और प्लस माइनस माइनस, 7 माइनस 3, तो 18 मल्टीप्लाई 7 में से 3 गया तो 4, और 18 4 जा 72, किसका? प्लस का। ऐसे ही सेम यहाँ पे हम राइट हैंड साइड सोल्व करेंगे। तो BODMAS रूल में ये ब्रैकेट एक साथ और ये ब्रैकेट एक साथ, तो यहाँ पे 18 7 जा 7 8 जा 56, और 7 1 जा 7 और 5 120, यानी कि 12 126। यहाँ पे प्लस करेंगे। अब 18 3 जा 54, और प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। तो 126 में से 54 गए तो 6 में से 4 गए तो 2, क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएंगे? माइनस, और ये प्लस का है तो प्लस वाला बड़ा है, इसलिए 126 में से 54 को माइनस कर देंगे। तो 6 में से 4 गया 2, और 12 में से 5 गया 7, तो ये 72 ये 72 इक्वल है। तो LHS इक्वल टू RHS, मतलब यहाँ से हमारा वेरीफाई हो गया कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, और यहाँ से हमें ये दोनों भी वेरीफाई हो गए। वेरीफाई का करने का मतलब यही होता है कि इसको अलग से सोल्व करें और इसको अलग से सोल्व करें, और दोनों क्या आने चाहिए? इक्वल आने चाहिए। ऐसे ही सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट में भी हमें यही करना है, सेम प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। a मल्टीप्लाई b प्लस सी, तो a मल्टीप्लाई b प्लस a मल्टीप्लाई सी, ठीक है। ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है यहाँ पे भी, और हमें यहाँ पे भी वेरीफाई करना है, LHS को इक्वल प्रूव करना है RHS के। तो यहाँ पे हम LHS को एक साइड सोल्व करेंगे और RHS को एक साइड सोल्व करेंगे, सेम BODMAS रूल से। BODMAS रूल मतलब सबसे पहले हम ब्रैकेट सोल्व करेंगे। ब्रैकेट सोल्व करते हैं, -21 मल्टीप्लाई, यहाँ पे माइनस का 4 है, प्लस माइनस -6, देन माइनस का 6 हो जाएगा, -4 -6 कितना हो जाएगा? माइनस का 10, और ये माइनस माइनस प्लस, और 21 मल्टीप्लाई 10 210, ये हो गया हमारा LHS। यहाँ पे हम RHS सोल्व करेंगे। 21 4 जा 84, और माइनस माइनस प्लस, ठीक है। यहाँ पे भी 21 6 जा 126, और यहाँ पे भी माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएंगे 6 और 4 10, 8 और 2 11, 8 और 2 10 और 1 11, और सॉरी 1 और 1 2, 210 किसका? प्लस का, तो ये भी 210 और ये भी 210, तो LHS इक्वल टू RHS। यहाँ पे वेरीफाई हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो ये हमारे 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, जो कि ये रहा हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है? फॉर एनी इंटीजर a व्हाट इज -1 इंटू a इक्वल्स टू। ये कह रहा है किसी भी इंटीजर a के लिए, कोई भी इंटीजर हमारे पास क्या होते हैं? ऑल नेगेटिव्स 0 एंड ऑल पॉजिटिव नंबर, ये हमारे क्या होते हैं? इंटीजर, ठीक है। 0 के साथ सारे नेगेटिव और सारे पॉजिटिव नंबर्स हमारे क्या कहलाता है? इंटीजर। अब ये कह रहा है किसी भी इंटीजर, मान लो मैंने कोई इंटीजर ले लिया 7, ठीक है।
7 इंटीजर ले लिया एंड व्हाट इज -1 मल्टीप्लाई ए, यानी कि -1 को जब मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरा आंसर क्या आएगा -7। ठीक है, अगर मैं यही चीज़ ए लेती हूँ तो -1 के साथ ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा मेरा -a। ये हर किसी के लिए यही आएगा, माइनस में ही आएगा, चाहे आप दुनिया का कोई भी इंटीजर ले लो। कब? जब अगर आप इंटीजर ए पॉजिटिव लेते हो। लेकिन अगर आप इंटीजर नेगेटिव लेते हो, जैसे -1 और मैंने कोई इंटीजर ले लिया -5, देन मेरा आंसर क्या हो जाएगा +5। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस। माइनस में आंसर तब आएगा जब आप सारे इंटीजर्स, कोई भी इंटीजर पॉजिटिव लेते हो, और यहाँ पे प्लस में कब आएगा? जब आप सारे इंटीजर नेगेटिव में लेते हो। कोई ए जो इंटीजर हम ले रहे हैं वो नेगेटिव में लेते हो तो आंसर आएगा पॉजिटिव, और अगर पॉजिटिव में लेते हो आंसर आएगा नेगेटिव। अगर आप -1 के साथ 0 को इंटीजर लेते हो तो आंसर किस में आएगा? 0 में। ठीक है, तो हम यहाँ पे हमने सारे इंटीजर्स लेके देख लिए हर तरीके के, पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। अब आगे कह रहा है कि डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विद -1 ईच। ये कह रहा है कि वो इंटीजर बताओ, मतलब हमें यहाँ पे कोई इंटीजर फाइंड करना है जिसको -1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर -22 आए। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, तो हमें कोई ऐसा इंटीजर लेना है जो कि प्लस हो। ठीक है, और 1 के साथ 22 को ही मल्टीप्लाई करते हैं तो ही -22 आएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पे करना है, ऐसा इंटीजर लेना है कि जिसको -1 से मल्टीप्लाई करें तो +37 आए, पॉजिटिव आए। तो मतलब हमें यहाँ पे माइनस का लेना पड़ेगा। ठीक है, -37 माइनस माइनस प्लस, और 37 1 जा 37। अब यहाँ पे ऐसा इंटीजर लेना है कि जिसको -1 से मल्टीप्लाई करें तो 0 आए। ठीक है, ऊपर वाले में हमने किया था -1 से किसको मल्टीप्लाई किया था? 0 को, इसलिए यहाँ पे भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 0 से, इसलिए आंसर किस में आएगा? 0। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, स्टार्टिंग फ्रॉम -1 मल्टीप्लाई 5, राइट वेरियस प्रोडक्ट्स सॉल्विंग सम पैटर्न टू शो -1 मल्टीप्लाई -1 इज इक्वल टू 0। अब ये कह रहा है कि शुरू हमें करना है -1 मल्टीप्लाई 5 से। ठीक है, और हमें लेके चलना है -1 मल्टीप्लाई -1 इज इक्वल टू 0। तो हमें कितने प्रोडक्ट्स करने पड़ेंगे वो हमें शो करना है, पैटर्न शो करना है इसका। तो हम लेके चलते हैं, हम -1 मल्टीप्लाई 5 लेके चलते हैं। जब -1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा? माइनस प्लस माइनस, और 5 1 जा 5। सेम -1 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, और 4 1 जा 4। -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, माइनस प्लस माइनस, 3 1 जा 3। -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, माइनस प्लस माइनस, 2 1 जा 2। -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, -1 माइनस प्लस माइनस, और 1 1 जा 1। -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, देन ये 0, एंड देन -1 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, माइनस माइनस प्लस, और 1 1 1 जा 1। तो ये हमारे स्टेप्स होंगे जो कि -1 मल्टीप्लाई 5 से शुरू करने पर -1 मल्टीप्लाई -1 इज इक्वल टू 1 आएगा वहाँ तक। दैट्स ऑल, आज के लिए इतना ही। बाकी नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे कल के वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट्स।